महाविकास अघाड़ी के दल कई दिनों से राज्य में रैलियों का आयोजन कर रहे हैं और इसी बीच शरद पवार ने इस्तीफा दिया है। तो क्या इस उथल पुथल से गठबंधन कमजोर होगा? बीजेपी से अजीत पवार की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर अजीत पवार के हाथ में पार्टी की कमान आ जाती है तो खेल बदल सकता है, या फिर शरद पवार अपने इस्तीफे के बाद कमान बेटी सुप्रिया सुले को सौंपकर बड़ा खेल करने की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर से शरद पवार का निकलना मुश्किल हो गया था। किसी तरह शरद पवार सिल्वर ओक पहुंचे तो पीछे से एनसीपी के बड़े नेताओं का काफिला भी पहुंच गया। 2 घंटे तक शरद पवार के घर पर बैठक होती रही। दूसरी तरफ एनसीपी कार्यकर्ताओं को फोन पर शरद पवार ढांढस बंधाने की कोशिश करते रहे। पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद कार्यकर्ताओं के मन में 2 सबसे बड़े सवाल थे। पहला, क्या शरद पवार इस्तीफा वापस लेंगे? दूसरा कि अगर नहीं तो एनसीपी अध्यक्ष कौन होगा? एनसीपी के नेताओं को अब भी उम्मीद है कि शरद पवार शायद अपना इरादा बदल दें। तुमच्याशी काही दूर गेले नाही, जाणारही नाही। फक्त थोडं त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा। त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावा, मागे घ्यावा आणि आपल्या सगळ्यांच्या भावनाचा आदर करून या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे, या देशाला महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचा नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे। पवार की पॉलिटिक्स की समझ रखने वालों का यह अनुमान बिल्कुल खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि करीब 3 घंटे तक शरद पवार के साथ हुई बैठक के बाद जब अजित पवार, सुप्रिया सुले और छगन भुजबल वापस वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे तो शरद पवार की नई पेशकश सामने थी। मला याचा विचार करण्याच्या कारण त्यांनाही देशातनं फोन येत आहेत, राज्यातनं फोन येत आहेत, काही जाऊन तिथं त्या ठिकाणी भेटत आहेत। ते म्हणले की मला आता या सगळ्या गोष्टीचा विचार करण्याच्या करता 2-3 दिवस लागतील, एवढे दिवस मात्र। शरद पवार के हवाले से कार्यकर्ताओं को यह दिलासा तो दे दिया गया, लेकिन शरद पवार के इस्तीफा कांड के 2-3 दिन तक सोचने का समय मांगने और अब तक के बयानों से यही पता चलता है कि शरद पवार ने इस्तीफे की पेशकश करके साफ कर दिया है कि पार्टी के बॉस सिर्फ और सिर्फ सीनियर पवार ही हैं। पिछले कुछ दिनों से अजित पवार के सीएम बनने की चाहत बढ़ती जा रही थी। एनसीपी के युवा कार्यक्रम में तो पोस्टर तक लग चुके थे। इतना ही नहीं, अजित पवार ने एक सवाल के जवाब में सीएम बनने की ख्वाहिश भी जता दी थी। मुझे ऐसे लगता है कि ये शरद पवार का गुगली है। शरद पवार का जो पवार पॉलिटिक्स होता है या पवार पावर होती है, उसका ये डिसीजन है, उसका ये निर्णय है। अजित पवार को बीजेपी में जाने से रोकने के लिए वो शरद पवार ने लिया है और शरद पवार ने सबको धक्का दिया है इस निर्णय से। नंबर 2 का उत्तराधिकारी तो सुप्रिया सुले है, लेकिन असल में तो अजित पवार है उनका उत्तराधिकारी है। शरद पवार ने इस्तीफा दिया है पार्टी के अध्यक्ष पद का। शरद पवार ने एनसीपी का इस्तीफा नहीं दिया है या राजनीति से वो इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि शरद पवार जैसे बाल ठाकरे ने कुछ साल पहले किया था, इस्तीफा देके वापस भी ले सकते हैं और पार्टी पर अपनी जो पकड़ है वो जमा सकते हैं। और अजित पवार के सपने को लेकर यह अफवाह उड़ाई जा रही थी कि अजित पवार के साथ एनसीपी के 40 विधायकों को समर्थन है और एनसीपी किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ जाने को तैयार बैठी है। और इसी दबाव से परेशान शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर भी बयान दे डाला था। 2 दिन पहले ही शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी को लेकर ये कहा था कि आने वाले दिनों में एनसीपी एमवीए का हिस्सा रहेगी या नहीं, ये भी कहा नहीं जा सकता। ऐसे में कल महाराष्ट्र में गठबंधन बचेगा या नहीं, कहना मुश्किल है। इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा, उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। पिछले हफ्ते ही शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 2 बड़े राजनीतिक विस्फोटों की बात कही थी, जिनमें से एक राजनीतिक विस्फोट तो शरद पवार ने कर डाला है।
सुप्रिया सुले ने दूसरा सियासी विस्फोट दिल्ली में होने के संकेत दिए थे। आशंका जताई जा रही थी कि सुप्रिया सुले का इशारा शिवसेना के 16 बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के हालात को लेकर हो सकता है। शरद पवार की पार्टी में उनकी विरासत को लेकर अजित पवार काफी पहले से दावा कर रहे हैं। 2019 में अचानक अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ तक ले डाली थी। उस घटना के बारे में अजित पवार ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मुझे 23 नवंबर 2019 को सुबह करीब 6:30 बजे फोन आया कि अजित और एनसीपी के कुछ विधायक राजभवन में हैं और अजित फडणवीस के साथ शपथ ले रहे हैं तो मैं चौंक गया। जब मैंने राजभवन में मौजूद कुछ विधायकों को फोन किया तो मुझे पता चला कि केवल 10 विधायक वहां पहुंचे हैं। उनमें से एक ने मुझसे कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इसका समर्थन करता हूं। ये केंद्रीय भाजपा की योजना थी, एमडीए यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की योजना को विफल करने के लिए। हालांकि उस घटना के बाद अजित पवार वापस एनसीपी में ही बने रह गए, लेकिन शिवसेना की टूट के बाद से अजित पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी और बहुत संभव है कि उसे कंट्रोल करने के लिए शरद पवार ने अपने पॉलिटिकल गेम प्लान में ये इस्तीफा चैप्टर लिखा हो। पंकज उपाध्याय और ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।